Bankruptcy is the status of a person or other entity who cannot repay debts to creditors. आसान अल्फाज में एक इंडिविजुअल या स्टेट के एसेट्स कम है और लाइबिलिटी ज्यादा, तो नाजरीन इस केस में बैंकरप्सी हो जाती है। याद रही कि एक इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन की बैंकरप्सी और एक मुल्क की बैंकरप्सी में बहुत फर्क होता है। जब एक बंदा बैंकरप्ट हो जाता है तो वो अपने एसेट बेच कर उसकी जिम्मे जो डेब्ट होता है वो अदा करते हैं। वो एक किस्म की डिफॉल्ट में चला जाता है और सब कुछ दोबारा से शुरू करता है। लेकिन एक मुल्क की बैंकरप्सी उसकी अवाम और साथ ही साथ दोस्त ममालिक पर भी असरअंदाज होती है। याद रहे कि एक इंडिविजुअल की तरह एक मुल्क की भी एक्सपेंसेस और इनकम होता है। इट स्पेंड मनी ऑन थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर and makes money from taxes. A country can be in surplus or deficit. जब एक मुल्क डिफिसिट में होता है तो मुल्क की निज़ाम चलाने के लिए अंदरूनी और बैरूनी कर्ज लेते हैं, और जब कर्ज अदा करने में फेल हो जाती है then the country goes bankrupt. नाज़रीन, what happened when the country goes bankrupt? माजी में जब एक मुल्क बैंकरप्ट हो जाता था तो उस मुल्क के जिम्मे जो कर्ज था उसकी बदली उस मुल्क के एसेट्स को मुल्क से ज़बरदस्ती छीन लिए जाते थे। लेकिन अब किसी मुल्क के एसेट को ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता जब तक वो एसेट्स बैरूनी मुल्क न हो। मसलन 2012 में अर्जेंटीना के एक जहाज को घाना के मुकाम पर जबरदस्ती छीन लिया गया था क्योंकि अर्जेंटीना पर बहुत सारा कर्ज था और वो बैंकरप्ट हो चुका था, तो उस कर्ज की मद में वो जहाज छीना गया था। तो नाजरीन, अब तक मुख्तसरन अंदाज में हम समझ चुके हैं कि बैंकरप्सी क्या होती है। अब चलती है कि बैंकरप्सी के असरात क्या होते हैं और आम आदमी बैंकरप्सी की वजह से किस तरह मुतासिर होता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला आता है इंक्रीज इन टैक्सेस। मुल्क के खसारे को कम करने के लिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, जिससे महंगाई बेकाबू हो जाती है और जो चीज़ 100 में बिकती है उसकी कीमत 200 और इवन 300 तक चली जाती है। तो जाहिर है इसका असर अवाम पर होता है और उससे मुल्क में एक किस्म की दहशत पैदा हो जाता है। दूसरे नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट। मुल्क का दिवालिया होने के बाद उस मुल्क से इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है, फैक्ट्रीज एंड कंपनीज बंद हो जाती है और बेरोजगारी मजीद बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पर है लैक ऑफ मेडिकल केयर। मेडिकल सेक्टर को चलाने के लिए मुल्क के पास पैसा नहीं होता, महंगाई की वजह से दवाइयाँ महंगी हो जाती है, तो जाहिर है इससे मुल्क का मेडिकल सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। चौथे नंबर पर है जनरल क्राइम विल इंक्रीज। बेरोजगारी, मायूसी और भूख की वजह से लोग सराप एहतिजाज में होते हैं, लोगों में खौफ व दहशत पैदा हो जाता है और वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन कदम ले सकती है, जिससे ज़ाहिर है क्राइम रेट बढ़ जाता है। बैंकरप्सी की वजह से जो पांचवी बड़ी मुश्किल पैदा होती है वो ये है कि स्टेट अनेबल टू फेस सैलरीज। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्टेट की मशीनरी को चला सके और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरीज देने में नाकाम हो जाते हैं। Bankrupt country may not be able to continue its trade relationship with other countries. Bankrupt होने के बाद जाहिर है उस मुल्क से इन्वेस्टर और दूसरे ममालिक का इत्मीनान उठ जाता है और वो उस मुल्क में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। इससे मुल्क एक सोशियो इकोनॉमिक आइसोलेशन में चला जाता है। रीजन वाई कंट्री गोज बैंकरप्ट: पुअर मॉनेटरी पॉलिसी, करप्शन, पॉलिटिकल क्राइसिस। ये तीनों बड़े वजूहात है जो एक मुल्क को बैंकरप्सी की तरफ ले जाता है। अल्लाह हमारी वतनी अजीज को हर किस्म के बहरान से महफूज रखे और अल्लाह हमारी वतनी अजीज की खुद मुख्तारी को सलामत रखे। लेकिन नाजरीन, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक है। महंगाई बेकाबू है, डॉलर आसमान को छू रहा है। सबकी मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन है। हमारे मुल्क की तारीख में किसी एक हुकूमत ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, जिससे मुल्क और मुल्क की पॉलिसीज को भी इंतहा नुकसान होता है। मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस आती है, इन्वेस्टर भाग जाते हैं, तो ज़ाहिर है ऐसे अनस्टेबल मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा। आज एक हुकूमत कल दूसरी, आज एक पॉलिसी तो कल कोई दूसरी पॉलिसी होगी। इन हालात में मुल्क की तरक्की मुश्किल हो जाती है। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, न वहाँ पे लोगों के पास खाने को खाना है, न पीने को पानी है, सोशल मीडिया बैन है, कर्फ्यू लग गई है, प्रेसिडेंट हाउस पे रोज हमले किए जा रही है, बच्चों के इम्तिहानात के लिए जो कागज है इवन वो भी खरीदने के पैसे नहीं है। श्रीलंका इस हालत तक कैसे पहुंचा, आइए आपको बताते हैं। टैक्स कट: अवाम में अपने आप को मनवाने के लिए श्रीलंका में टैक्सेस मुआफ कर दिए गए थे। जैसे इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने मेट्रो फ्री कर दिया है, तो अब ये मेट्रो तो फ्री हो गया है, लेकिन इस मेट्रो का जो ड्राइवर है वो सैलरी ले रहा है। बस के जो डीजल होते हैं, बस के जो मेंटेनेंस होते हैं, उस सब पर पैसे लगते हैं और ये पैसे जो है ये मुल्क के खजाने से अदा होते हैं।
جس سے ظاہر ہے کہ ملک کی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے اور ہمارے پاس پھر اتنے پیسے نہیں رہتے کہ ہم اس سے اپنی قرضی اتار سکیں، ایون اپنے قرضوں پر جو سود ہے وہ اتار سکیں، تو اس سے ملک آہستہ آہستہ بینکرپسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سری لنکا میں جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ 10 سال میں ڈبل ہو گیا تھا۔ The debt goes so high that Sri Lanka declared bankruptcy on 12 اپریل جس کی ویلیو ہے 51 بلین۔ ٹورزم، سری لنکا کی تقریباً 10% آمدنی ٹورزم سے بنتی ہے، جو بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے بنتا، جس سے سری لنکا کو ناقابل برداشت نقصان ہو گیا۔ بیڈ پالیسیز آن ایگریکلچر، زیرو ایکسپورٹ، ڈائنسٹک پالیٹکس، ان تمام بیڈ پالیسیز کی وجہ سے سری لنکا بینکرپٹ ہوا اور آج وہاں پر ایسے حالات ہے کہ پیٹرول پمپ پر فوج تعینات کر دیے گئی ہے، حکومتی معاملات چلانے کے لیے کاغذ نہیں ہے، بچوں کے ایگزام کے لیے کاغذ نہیں ہے، فوڈ شارٹیج ہے، نو الیکٹریسٹی، ایمبیسی بند ہو رہی ہے، ٹورسٹ آنا بند ہے کیونکہ ان کے ممالک نے صاف کہا ہے کہ سری لنکا از ناٹ سیف ٹو ٹریول۔ ناظرین، اگر ہم سری لنکا کے حالات پر غور کریں تو تقریباً وہی حالات آج پاکستان میں ہیں، خدا نہ کرے لیکن کسی بھی وقت ہمارے حالات سری لنکا جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ I am not fluent in اردو، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے معافی، اور ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔